हमारा प्रश्न है द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे हल, और ये समीकरण को ऐसे ही नोट कर लेंगे। √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब इसको हल करके इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि दो घात वाला समीकरण है। अब दो घात वाले समीकरण को हम तीन प्रकार से हल करते हैं। एक हमारा होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा हमारा होता है द्विघाती सूत्र, और तीसरा हमारा होता है पूर्ववर्ग बना करके। तो इसमें रूट है, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं, जिससे हमारा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करना चाहते हैं, तो पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसकी तुलना कर देंगे। हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। x² बराबर है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a बराबर √3। यहां पर x बराबर है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे b बराबर -11, और यहां पे c बराबर मिल जाएगा 8√3। अब इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करना चाहते हैं, तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र है। अब बराबर का साइन हम लगाएंगे और माइनस भी लिख लेंगे। b लिखा है और b बराबर हमारे पास आया है -11, तो b के स्थान पर हम -11 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे। फिर ये प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे और ये रूट बना लेंगे। फिर b बराबर -11 दिया है, तो b के स्थान पर -11 रखेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर लगा लेंगे, -4 और यहाँ पे इंटू a है और a बराबर √3 है, तो a के स्थान पर हम √3 रख देंगे और फिर यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे, और c बराबर 8√3 दिया है, तो c के स्थान पर हम 8√3 लिख लेंगे। ऐसा बटा लगाएंगे और ये 2 लिखेंगे और यहाँ पर गुणे का साइन लगा लेंगे। a लिखा है और a बराबर √3 दिया है, तो a के स्थान पर हम √3 लिख लेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बराबर का साइन जैसे लगा ऐसे लगा लेंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन किसी संख्या से पहले प्लस हम नहीं लगाते हैं, हम केवल लिखेंगे 11, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये रूट लगाएंगे और -11 का होल स्क्वायर मतलब है -11 गुणे -11। ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा करेंगे, 11 एक कम 11 के एक हासिल बचेंगे 1, और 11 एक कम 11 और 1 12, तो 121 आएगा। अब इसके सामने हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 121, तो इसका आंसर मिलेगा 121, और ये माइनस का साइन लगा लेंगे। अब सबको गुणा करना है, तो 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32 आएगा, और इन दोनों गुणा में से गुणे का साइन लगा लेंगे, इन दोनों रूट में से एक रूट ले लेंगे और 3 3 का 9 मिल जाएगा। फिर ये लिखेंगे ऐसे 32, यहाँ पे गुणे 9 का वर्गमूल होता है 3, 32 को 3 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 3 दूनी 6 और 3 3 का 9 मतलब 96, तो इसमें लिखेंगे हम 96। फिर बटे लगा देंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये 2 लिख करके ये जैसे हमारे पास √3 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इस प्रश्न को हम इधर सॉल्व करेंगे, तो ये बराबर का साइन जैसे लगा है इसको हम ऐसे लगा लेंगे। फिर ये हमारा 11 प्लस माइनस रूट, और ये 121 में से 96 को घटा लेंगे, तो हम इधर घटा लेते हैं, 121 में से 96 को ऐसे हम घटा लेते हैं।
एक में से 6 नहीं घटेगा तो एक उधार लाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 6 निकालेंगे 5 मिलेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 121 में से 96 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 25, बटे लगाएंगे और फिर ये 2√3 जैसे लिखा है इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, बराबर लगाएंगे और 11 को लिखेंगे और ये प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे। 25 का वर्गमूल होता है 5, फिर बटे लगाएंगे और ये 2√3 को जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। ये 11 लिखेंगे, ये प्लस का साइन लगाएंगे और फिर ये 5 लिखेंगे, फिर बटे ये मिलेगा 2√3, तो 11 और 5 हमारा हो जाएगा 16 बटे 2√3, 2 1 कम 2, 2 8 16 बराबर ये मिलेगा 8/√3। हमने यहाँ पर 11 + 5 लिया था, अब हम लिखेंगे 11 ये वाला माइनस और फिर 5, फिर बटे लगाएंगे और ये 2√3 को ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर 11 में से 5 निकालेंगे 6 आएगा और अपान 2√3 ऐसे मिल जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये मिलेगा बराबर 3√3। अब अगर इसका हम परमेकरण करना चाहते हैं तो ये √3 से आंसर में गुणा कर देंगे ऐसा, तो ये मिल जाएगा 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3√3 अपॉन 3 3 का 9, 9 को वर्गमूल 3 मिल जाएगा, तो 3 से 3 काट देंगे, यहाँ हमारे पास आंसर क्या मिलेगा √3 मिलेगा। हम लिखेंगे अतः ये x ले लेंगे, बराबर लगा लेंगे और फिर कौन कौन से आंसर हमारे पास आए हैं, 8/√3 आया है, कॉमा लगा देंगे और ये √3 आया है। यही हमारे इस 2 घात वाले समीकरण के मूल होंगे, यानी इसके हल होंगे। बस ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया।